हे बहुरानी, जरा दरवाज़ा तो खोल। नई नवेली बहू का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया गया। शादी की अगली सुबह शिवानी ने अपने कपड़ों को ठीक किया, सिर पर पल्लू रख और दरवाज़ा खोला। अरे कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ मैं, लाओ जल्दी से दहेज वाला बक्सा बाहर दे दो। ऐसा बोल मेरे कपड़ों का बक्सा बुआ सास बाहर खींच कर ले गई। पूरी रात जगी हुई शिवानी 4 बजे अपने ससुराल पहुंची थी। 2 घंटे भी आराम करने नहीं दिया। ऐसे कौन नई नवेली दुल्हन के कमरे का दरवाज़ा पीटता है। पता नहीं कैसा ससुराल है। दहेज का बक्सा कहाँ भागा जा रहा था। मन में अनगिनत सवालों को लिए शिवानी नहाने चली गई। ये देखो बहू अपने ननद का सूट कितने पुराने फैशन का लाई है, और सास की साड़ी के साथ सुहा की चीज़ भी नहीं डाली। बुआ सास ने पूरा बक्सा पलट डाला। सारे पैकेट इधर उधर कर रही थी। शिवानी ने बाहर आकर देखा तो सारा बक्सा खुल चुका था। हर एक कपड़े में कमियां निकाली जा रही थी, जो मेरे दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। पर माँ के सिखाए हुए संस्कार, बेटा हमारी इज्जत अब तेरे हाथ में है, जिस कारण मैंने अपना मुंह बंद रखा। दहेज बनाने में एक बेटी का पिता दिन रात मेहनत करता है, जब जाकर इतना कमा पाता है। छोटी से छोटी चीज़ को बनाने में अपनी कितनी इच्छाओं को मन ही मन मारा गया होता है। जब बेटी जवान होने लगती है, तभी से एक माँ घर में आई हर अच्छी महंगी चीज़ को बेटी के नाम से अलग सजोकर रखने लगती है। ससुराल में खड़ी शिवानी सब कुछ देख रही थी। ससुर की सोने की अंगूठी का डिजाइन तो ठीक है, लेकिन वजन में हल्की है। ताई सास मुंह बनाते हुए बोली। थोड़ी देर बाद ननद बोली, अरे भाभी, मुझे आपकी ये सैंडल बहुत अच्छी लग रही है, मैं रख लूँ? मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हो रही थी। ससुराल के सभी लोगों के कपड़ों के साथ मेरा अपना बक्सा भी खुल गया, जबकि दोनों बक्से अलग अलग थे। पर वह नई नवेली क्या कहती, कविता तुम्हें जो पसंद है वह रख लो। शिवानी ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और हाँ कर दिया। शिवानी मन ही मन कह रही थी, एक बार रिश्तेदारों को जाने दो, तब इन लोगों से अपने मन में उठे सवालों का जवाब तो जरूर लूंगी। पता नहीं पैकिंग में ड्रेस के ऊपर नाम लिखा ही क्यों जाता है, जब वह छोड़कर सबको कुछ दूसरा ही पसंद आता है। शुक्र है मैंने सब कुछ अपनी पसंद का रखा। सास और ननद को जो पसंद नहीं आया उससे मैं पहन लूँगी। मेरे बाबुल की मेहनत की कमाई लगी है इस दहेज में। चलो, घर के सदस्य को दहेज में आए कपड़े मिल गए। सभी रिश्तेदार भी जा चुके थे। शिवानी धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी। घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान देते। ससुराल का प्यार पाकर शिवानी ने कहा, अब सब अच्छे से चल रहा है तो क्यों मैं शादी की अगली सुबह की बात निकालूं, क्यों न बुरे सपने की तरह भूल जाऊं। और पापा ने भी तो यही सिखाया है कि तकलीफ़ देने वालों को उतनी तकलीफ़ दोगे तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन हाँ, मौका मिलने पर एहसास जरूर कराना चाहिए। शादी के ठीक 6 महीने बाद ही शिवानी की ननद की शादी तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। फिर से वही रिश्तेदार शादी में आए। ननद की विदाई के अगले दिन उसका फ़ोन आया। घर के सब लोग, ताई, बुआ, सास लैंडलाइन के पास जमा हो गए। सब ननद के मुंह से सुनने को बेताब हो रहे थे कि वह खुश है, शादी दहेज में कोई कमी तो नहीं रही। शिवानी ने फ़ोन उठाया, फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। हेलो हेलो, हाँ भाभी कैसी हो, और सब लोग कैसे हैं? मेरी चिंता मत करना, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। कविता को खुश देखकर शिवानी के ससुराल वाले बहुत खुश हुए। अरे कविता, जो दहेज में कपड़े दिए थे वह सबको पसंद आए ना? कोई कमी तो नहीं रही? बता देना, जब तू दोबारा आएगी तब तुझे दे देंगे। शिवानी ने अपनी ननद कविता से कहा। कविता, हाँ भाभी, दहेज में आए कपड़ों को लेकर थोड़ी बातें सुननी पड़ी। कोई नहीं सोचता नई बहू के मन पर क्या बीतेगी। शिवानी सबके चेहरे देखते हुए बोली, हाँ ये तो बुरा तो लगता है। कोई नहीं सोचता कि कल की आई उस बहू के मन पर क्या बीतेगी। ताई सास, बुआ सास के चेहरे के रंग उड़ गए। बहू के मन को कितनी ठेस पहुंचाई आज समझ में आया होगा। सब इधर उधर देखते हुए किनारे हो गए। शिवानी को फ़ोन रखते हुए एक सुकून भरी राहत महसूस हो रही थी, जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। माता पिता का खोया सम्मान मिल गया हो। बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए उसने सबको गलती का एहसास करा दिया।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।